सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सादर प्रणाम। आज अपने बीच में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं और हमारे साथ बैठे प्रांत के प्रशासनिक संगठन के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो हमारा प्रशासनिक विभाग है उसके प्रांत के प्रमुख माननीय संजय सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने अपना विषय रखा है, अपना जो प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है उसके विषय में क्या कार्य करना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को। पहले महाकुंभ के विषय में मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो अमृत निकला था, उस अमृत को देवलोक लेकर जा रहे थे। राक्षसों की छीना झपटी से उसकी कुछ बूंदें जो धरती पे गिर गई, वो स्थान है प्रयागराज, दूसरा स्थान है उज्जैन, तीसरा स्थान है हरिद्वार, चौथा स्थान है नासिक। और चारों स्थान प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, हरिद्वार गंगा नदी का तट है, उज्जैन क्षिप्रा नदी का तट है और नासिक कावेरी नदी का तट है। चारों स्थानों में कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। कहीं पर कुंभ लगता है 12 वर्ष का, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। इस तरह करके प्रत्येक 3 वर्ष में कहीं न कहीं का कुंभ या अर्ध कुंभ लगता है। सबसे बड़ा महाकुंभ अपना प्रयागराज का है इस बार, जो कि कालगणना के अनुसार हमारी मकर संक्रांति से लेकर के और शिवरात्रि तक 14 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ लगेगा। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक, सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, धार्मिक पर्व है। हमारे प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है और इस संगम के तट पर इस महाकुंभ में देश भर के जितने भी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार 1300 प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं, वो सब आकर के अपना आयोजन धार्मिक करते हैं, विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे चारों जगतगुरु शंकराचार्य भी उपस्थित होते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो हमारा कुंभ लगता था, जब राजतंत्र दुनिया में देश में था, हिंदू राजतंत्र, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे, शंकराचार्य बैठते थे और प्रत्येक 3 वर्ष का बजट लागू करते, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, कैसे सेवा किया जाए, करते अर्थ के क्षेत्र में, कैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे क्या किया जाए, चर्चा होती थी। तभी तो हमारा देश विश्व गुरु था, क्योंकि संतों के निर्देशों पर देश चलता था। तो इस तरह करके हमारा ये महाकुंभ लग रहा है। इसमें 4 प्रकार के शाही स्नान, राष्ट्रीय स्नान है, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और हमारा शिवरात्रि, ऐसे 4 राष्ट्रीय स्नान है। इसके साथ साथ बाकी स्नान का प्रत्येक दिन का महत्व है। ऐसे करके सारे देश के धर्माचार्य संत आएंगे, यहाँ तक दुनिया के कम से कम 20 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी गिनती अगर की जाए। ऐसे करके अब आगे इसी हमारे कुंभ में मतलब आगे भी जब बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, राम मंदिर का आंदोलन का जब निर्णय लिया गया था, कुंभ के अवसर पर लिया गया था। गोरक्षा का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अपना कार्य लगातार हिंदुओं को संगठित करने के लिए कर रहा है। 664 ईसा पूर्व हर्षवर्धन जी का राज था। हर्षवर्धन जी ने इस महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत की थी। तो ये आयोजन की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि महाकुंभ मतलब हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगम एक साथ एकत्रित हो और उसमें ऋषि मुनि, साधु संत और अपने हिंदू समाज के सारे लोग जागरूक होकर के और वहां अपनी बैठ के योजना रचना और अपनी एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उससे एक प्रेरणा लेती रहें। इस दिशा में हमारे पूर्वज लोग इस कार्य को जो शुरुआत किए थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हम सब मिलकर के करेंगे इसको। अभी जो योगी सरकार ने अभी एक लाइन लिखी थी, बटोगे तो कटोगे, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या संगठन ये कहता है? इस पर तो योगी जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया है और हम तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं कि जो राज्य को बताते हैं, राज्य का एक भाई मुख्यमंत्री है तो राज्य का एक चश्मे से देखना चाहिए, लेकिन एक चश्मा ही है वो
क्योंकि हिंदुओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था मतलब एकत्रित होने के संगठन के अलावा नहीं है। जो संगठन हिंदू संगठन जो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा हिंदू अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करता है। सभी देवी देवता हमारे एक हैं, लेकिन वो कोई मंगल को मानता है, तो कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है। ये विषय हम लोग का इसलिए क्योंकि वो एक दिन एक जगह इकट्ठा होता है। हम सब लोग एक दिन एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इसलिए योगी जी जैसे लीडर जो है और महाकुंभ जैसी व्यवस्था हमको एकत्रित करने का कार्य कर रही है लगातार निरंतर। और योगी जी ने जो बोला है ये बिल्कुल 101% सही है। क्या कुंभ से मुसलमानों का बहिष्कार आवश्यक है? मुसलमानों का बहिष्कार नहीं करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं उनका। नहीं, कहा गया है कि कुंभ हम स्वागत करते हैं, वर्जित है उसका मैं वो देखिए, कट्टरपंथी व्यवस्था हमारे हिंदू समाज में नहीं है। हमारा हिंदू समाज कट्टरपंथी नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं बिजली का बिल जमा कराने गया था, तो बिजली के बिल में बाबूजी जो बैठे थे वो मुस्लिम थे और धूप में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लंबी लाइन में उनका दायित्व क्या बनता था? सैलरी आप गवर्नमेंट की लेते हैं, व्यवस्था आप पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक के पैसे जो हमारा जो टैक्स कटता है उससे सैलरी मिलती है आपको। और 12 बजते ही 1 बजते ही आप उस भीड़ को नहीं कम करते हैं और आप वहां पे सरकारी व्यवस्था में आप जाकर के दरा बिछा के नमाज पढ़ने का काम करते हैं। ये कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी व्यवस्था है, कट्टरपंथी मानसिकता है। वहां पे इनका धर्म क्या कहता था? इनका धर्म कहता था पहले वहां पे जो धूप में खड़े लोग हैं इनको इनकी आप सेवा करके इनको जल्दी से छाया में भेज दीजिए, इनका बिल जमा कर दीजिए। यही हमारा धर्म है। अगर अपना हिंदू भाई उस जगह ड्यूटी कर रहा होता तो वो पहले कहता नहीं पानी पी लीजिए और सबका बिल जमा कर देते हैं, आप सब लोग जाइए, वो अपना पूजन बाद में कर लेता है। ये कट्टरपंथी सोच है उनकी। हम लोग कट्टरपंथी सोच नहीं रखते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो मैंने विषय बताया। हाँ, ये जो मुस्लिम का आज रोड सड़कों पे है, आज महासंगम हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसकी मांग जोर पे उठनी, इसके पीछे की वजह क्या है? अभी तक हिंदू राष्ट्र की मांग पीछे की नहीं। वजह ये है, ये अपना जो धर्म, ये जो भारत देश है, ये मूल है और यहीं से सारे हिंदू जो है पूरा विश्व हिंदू ही था। यही इसी मूल से, मूल माने जड़। जब जड़ से जब पौधा चलता है आगे तो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं टहनियां निकलती हैं। आज एक समय ऐसा आ गया है कि वो बट वृक्ष कटता आज मूल पे बचा है। मूल माने भारत में बचा है। अगर हम भारत को नहीं बचाएंगे, हिंदुस्तान को नहीं बचाएंगे, हिंदू नहीं बचाएंगे, हमारा मूल खत्म हो जाएगा। मूल खत्म तो यानी सब कुछ समाप्त, हमारी हिंदू व्यवस्था, हिंदू धर्म, हिंदू समाप्त हो जाएगा। आप उदाहरण के रूप में बांग्लादेश देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, जहां पे 23%, 25%, 27% थे, आज वहां 1%, 2%, 3% बचे हैं। क्या हमने नष्ट करने का काम किया या मुस्लिमों को? मुस्लिम तो लगातार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो हिंदुओं से यही कहूंगा, एक बच्चे नहीं 3-4 बच्चे पैदा कीजिए, तभी हमारा धर्म बच पाएगा। आगे के जवाब। हाँ, जो आपने क्या विषय बताया? मुस्लिम। हाँ, वो ये क्या कहते हैं कि प्रवेश वर्जित। कुंभ में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हमारा एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और अभी आपने जगह जगह देखा कि वो रह करके भी कहीं झूठा करते, कहीं कुछ करते, ऐसा करते। तीसरा विषय ये है, मक्का मदीना उनका सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के 50 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई गैर हिंदू गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित है। फ्लाइट जहाज भी ऊपर से नहीं निकल सकता है। तो आप क्यों हमारे उसमें आ रहे हैं? फिर भी आप प्रयास करते, लेकिन आपकी अपवित्रता, आपसे असुरक्षा है हिंदू समाज की, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और बाकी दूसरा विषय संजय ने बताया, पूरी बात आ गई। अगर हम नहीं करेंगे तो ये लिख के रख लीजिए, सनातन धर्म तो समाप्त होगा, ना तो इस्लाम बचेगा ना ईसाई बचे। क्योंकि वहां पर तो हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा ही सनातन धर्म ही कहता है धर्म की जय हो। सनातन हिंदू ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, यानी प्राणी मां सद्भाव। बाकी क्या कहते, ना इस्लाम ईसाई कोई संदेह, वो केवल ईसाई के कल्याण की बात, वो इस्लाम के कल्याण की बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सनातन धर्म क्या कहता है? प्राणियों में सद्भावना और भारत नहीं, विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो। सनातन धर्म मतलब जो सच्चा है, वो चाहे इस्लाम में सच्चा हो, और अधर्म का नाश हो, जिसमें झूठा मतलब जो अधर्म है।
तो इतना बड़ा सनातन, अगर इसको तुम समाप्त करोगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्यों? कितने देश आपस में लड़ रहे हैं? कोई हिंदू लड़ने जा रहा? इस्लाम कितने आपस में लड़ रहे हैं? शायद लड़ रहे हैं। हम ही के दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि शांति से रहो तो अच्छा रहेगा। हमारे देश से भगवान बुद्ध गए जब, बहुत जबरदस्त हुआ था शांति का संदेश देने के लिए। हमारे देश से भगवान महावीर हुए। हमारे देश गुरु गोविंद सिंह साहब जिनके बच्चों का बलिदान की रक्षा, स्वयं पिता का बलिदान, चारों पुत्रों का बलिदान हो गया धर्म की रक्षा के लिए। हमारे देश हमारे यहीं से दुनिया को संदेश जाता है।